हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 119 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 27 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है आओ बांटे बराबर। नैना और छुटकी दो गिलहरियां थीं। दोनों बहनें थीं। दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए। दोनों सोचने लगी कि उनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है। हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पता कर लूँगी कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। तो बच्चों, देखा आपने कि नैना और छुटकी दो गिलहरियां थीं और दोनों बहनें थीं। दोनों को चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो इसीलिए एक दिन उनके पापा उनके लिए 12 चॉकलेट लेकर आए। लेकिन अब वो दोनों सोचने लगे कि उनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। तो नैना ने कहा कि उसे एक तरीका पता है। अगर हमें 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से करने हैं तो उसके लिए हमें 12 में से बार बार 2 को घटाना होगा यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। तो आओ बच्चों देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से पता लगाया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नैना ने 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को घटाया तो उसके पास कितनी बची? 10 चॉकलेट बची। ठीक है। और दूसरी बार उसने फिर 10 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को घटाया तो अब उसके पास कितनी बची? 8 बची। ठीक है। और फिर उसने तीसरी बार में 8 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को घटाया तो अब उसके पास कितनी बची? 6 बची। ठीक है। और फिर उसने चौथी बार 6 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को घटाया तो अब उसके पास बची 4। और फिर इसी तरह से उसने 5वीं बार में 4 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को घटाया तो अब उसके पास बची 2। और ऐसे ही छठी बार उसने 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को घटाया तो अब उसके पास कितनी बची? 1 भी नहीं, यानी कि 0। तो इस तरह से उसने 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से करने के लिए 2 को 12 में से कितनी बार घटाया? 6 बार घटाया। आइए बच्चों एक बार इसे गिनते हैं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार और यह है छठी बार। तो हम कह सकते हैं कि एक जने को कितनी चॉकलेट मिली? 6। और ऐसे ही दूसरे को भी 6 चॉकलेट मिली। तो ये हो गई ना बराबर बराबर चॉकलेट्स। नैना ने कहा, हमारी गणित की अध्यापिका ने बताया था कि बराबर बांटने यानी कि इक्वल शेयरिंग को भाग करना यानी कि डिवीजन भी कहते हैं और इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो बच्चों, नैना ने क्या कहा कि उसकी गणित की अध्यापिका ने बताया था कि जब हम चीज़ों को बराबर बांटते हैं यानी कि इक्वल बांटते हैं तो उसे हम भाग भी कहते हैं यानी कि डिवीजन भी कहते हैं। और इसे हम किस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं? इसे हम दर्शाते हैं इस चिन्ह के द्वारा। ठीक है बच्चों। छुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट 6 बार घटा सकते हैं तो एक के हिस्से में 6 चॉकलेट आएंगी। कितनी चॉकलेट आएंगी? 6 चॉकलेट। नैना ने कहा, बिल्कुल सही। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से तो एक को मिले 6 चॉकलेट। या फिर गणित की भाषा में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 12 भाग 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है बच्चों, ये किसका साइन है? भाग का यानी कि डिवीजन का साइन है। बच्चों, अब आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाकर दिखाइए और गणितीय भाषा में लिखिए। एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों आइए अब हम भी नीचे दी गई स्थितियों में बार बार घटा करके देखते हैं और उसके बाद हम उसे गणितीय भाषा में भी लिखेंगे। तो जो हमारे लिए पहले यहाँ पर सॉल्व किया गया है उसे हम देखते हैं। 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से। 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से। तो बच्चों, नैना की अध्यापिका ने बताया था कि हम बराबर बांटने के लिए क्या करते हैं? बार बार घटा करते हैं। तो आइए हम इसे करके देखते हैं। तो कुल फूल है 27। 27 में से सबसे पहले हम क्या घटाएंगे? 9 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 9 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 27 में से 9 घटाया, कितना बचा? 18। ठीक है, तो ये हो गया एक बार। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे? बचे हुए 18 फूलों में से 9 को घटाएंगे
तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी बार। तो अब हमारे पास कितने फूल बचे हैं, अब हमारे पास बचे हैं 9 फूल। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इन 9 बचे हुए फूलों में से 9 को घटा देंगे। तो ये कितना आएगा, ये आया 0, यानी कि एक भी फूल नहीं बचा। तो ये हुआ तीसरी बार। तो 1 2 3, इसका मतलब कि हर किसी के हिस्से में कितने फूल आए हैं, 3 फूल आए हैं। और इसे हम गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 27 को भाग करेंगे 9 से तो आएगा 3 फूल। ठीक है बच्चों, तो अब हमें करने हैं 30 अमरूदों के 6 बराबर हिस्से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 अमरूदों में से बार बार 6 को घटाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 30 में से 6 को घटाते हैं। तो जल्दी से बताइए कितना आएगा। ₹24, यानी कि पहली बार जब हमने 30 में से 6 को घटाया तो हमारे पास अब कितने अमरूद बचे, 24 अमरूद बचे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 24 अमरूदों में से फिर से 6 को घटाएंगे। तो जल्दी से बताइए कितना आएगा। 18 अमरूद। तो अब हमारे पास कितने अमरूद बचे, 18 अमरूद बचे। तो अब हम तीसरी बार क्या करेंगे, 18 अमरूदों में से फिर से 6 को घटाएंगे। तो जल्दी से बताइए कितना आएगा। बिल्कुल सही, 12 अमरूद। तो ये तीसरी बार में हमारे पास बचे 12 अमरूद। अब हम 12 बचे हुए अमरूदों में से फिर से 6 अमरूदों को घटाते हैं। तो बताइए कितना आएगा, 6 अमरूद। ठीक है, तो इसका मतलब चौथी बार में हमारे पास बचे 6 अमरूद। ओके, तो अब हम इन 6 अमरूदों में से कितने अमरूदों को घटाएंगे, 6 अमरूदों को घटाएंगे। तो बताइए कितना बचा, 0, यानी कि एक भी नहीं। तो पांचवी बार में हमारे पास एक भी नहीं बचा। तो बताइए कि एक के हिस्से में कुल कितने अमरूद आएंगे, 1 2 3 4 5। एक के हिस्से में आएंगे 5 अमरूद। ठीक है, और इसे हम गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं, 30 भाग 6 इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम 24 रसगुल्लों के 4 बराबर हिस्से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 24 में से 4 को बार बार घटाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो 24 रसगुल्लों में से 4 को घटाया, कितना बचा, 20 रसगुल्ले, यानी कि पहली बार में हमारे पास बच गए 20 रसगुल्ले। अब हम क्या करेंगे, इन 20 बचे हुए रसगुल्लों में से फिर से 4 को घटाएंगे। तो बताइए कितना आएगा, 16 रसगुल्ले। ठीक है, तो दूसरी बार में हमारे पास बचे 16 रसगुल्ले। अब इसी तरह से हम बचे हुए रसगुल्लों में से फिर से 4 को घटाएंगे। तो बताइए कितना आएगा, 12 रसगुल्ले, यानी कि तीसरी बार में हमारे पास बचे 12 रसगुल्ले। तो अब हम 12 बचे हुए रसगुल्लों में से फिर से 4 को घटाएंगे। तो बताइए कितना आएगा, 8 रसगुल्ले। तो चौथी बार में हमारे पास बचे 8 रसगुल्ले। अब हम क्या करेंगे, इन बचे हुए 8 रसगुल्लों में से फिर से 4 को घटाएंगे। तो बताइए कितने रसगुल्ले बचे, 4 रसगुल्ले, यानी कि पांचवी बार में हमारे पास रह गए 4 रसगुल्ले। तो अब हम क्या करेंगे, इन 4 रसगुल्लों में से भी 4 को घटा देंगे। तो कितना बचा, 0, यानी कि एक भी नहीं। छठी बार में हमारे पास एक भी रसगुल्ला नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक के हिस्से में कितने रसगुल्ले आए हैं, 6 रसगुल्ले। कितने आए हैं, 6 रसगुल्ले। तो हम इसे गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं, 24 भाग 4 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है बच्चों, अब आपको भी 21 पेंसिलों को 3 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।